डियर फ्रेंड्स, आगे हमारा क्वेश्चन है। इफ़ ए कोई सेट है आपके पास, उसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 और 2, देन द पावर सेट ऑफ ए। पावर सेट क्या होता है मैंने बताया था, जो ए सेट है उसके सबसेट निकालो और उन सबसेट पर करली ब्रैकेट लगा दोगे तो क्या बन जाएगा, पावर सेट। तो सबसे पहले क्या निकालो, सबसेट। ए की सबसेट क्या होंगे, 5। 5 इज द सबसेट ऑफ ऑल सेट, ठीक है ना। 5 1 2 और 1 2। कोई भी सेट खुद का सबसेट होता है, ठीक है ना। ये तो क्या हो गया, सबसेट ऑफ ए। यदि मैं इसको पावर सेट में कन्वर्ट करूं, पावर सेट लिखूं, पावर सेट क्या हो जाएगा, इस पर करली ब्रैकेट, ये क्या हो जाएगा, पावर सेट ऑफ ए। ये कैंसिल हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा पावर सेट। इसी प्रकार इफ ए हैज 8 एलिमेंट, B has 10 एलिमेंट, मैक्सिमम नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B। अब बताओ, दो कोई सेट है, A कोई सेट है उसके अंदर 8 एलिमेंट है, कोई B सेट है उसके अंदर 10 एलिमेंट है, मतलब 10 एलिमेंट, इसके अंदर 8 एलिमेंट। आप बताओ यदि इंटरसेक्शन, मैक्सिमम इंटरसेक्शन कितने हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं। 8 एलिमेंट इसमें और 8 एलिमेंट इसमें सेम हो सकते हैं, है भी हो सकते हैं या फिर नहीं भी हो सकते, पर मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 8 एलिमेंट इसमें दोनों में सेम हो सकते हैं। 8 से ज़्यादा 9 एलिमेंट्स हो सकते हैं, सेम नहीं मिलेंगे कभी भी, इसलिए 8 एलिमेंट है ना वही सेम हो सकते हैं, मतलब इंटरसेक्शन में मैक्सिमम नंबर कितने आएंगे, 8। तो आपका आंसर हो जाएगा 8। If A has 5 element, B has 3 element, minimum number of element A union B निकालो। जब भी A यूनियन B की बात आए तो मिनिमम ही निकाल सकते हैं, इसमें मिनिमम नहीं निकाल सकते, इसमें मैक्सिमम नहीं निकाल सकते। इसमें मिनिमम कितने होंगे, 5 होंगे, क्योंकि 3 ये सबसेट है, 5 मैक्सिमम है, तो 5 क्या हो जाएगा इसका, ये ए यूनियन बी। 5 मिनिमम हो सकते हैं और 5 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, कोई ज़रूर नहीं, पर मिनिमम 5 होंगे, ठीक है ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 5। ये देखो आपके पास है पी, ये सेट है, क्यू सेट ये है। अब आपको बताना है पी इज द सबसेट ऑफ क्यू, या फिर क्यू सबसेट ऑफ पी, या पी इज इक्वल टू क्यू, या फिर ये जो P यूनियन Q है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा। मतलब तो आप क्या करो, n क्या है, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर है तो आप क्या करो, n की जगह क्या रखो, 1 2 3, इस तरह एक सेट बनाओ। जैसे मैं P का सेट बना लिया, P क्या बन जाएगा, 1 रखूँगा इसमें, 3 2 रखूँगा, 6 आगे और रखूँगा, 3 रखूँगा, 9 12 15 18 21 24 27, इस प्रकार से चलता जाएगा। इस प्रकार से क्यू एक सेट बनाओ, इसकी पावर 1 रखो, 3 n की वैल्यू 2 रखो, 9 और फिर एक वैल्यू और रखो, 3 27। अब देखो आप इनसे ही आइडिया लगा लो कौन सा किसका सबसेट है। 3 इसमें आ रहा है, 9 इसमें आ रहा, 27 इसमें आ रहा, मतलब Q इज द सबसेट, मतलब 6 इसमें एक्स्ट्रा है, इसमें नहीं है, मतलब P बड़ा सेट है, Q छोटा सेट है, मतलब Q इज द सबसेट ऑफ P। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। आप इस तरह सेट बना लिया करो, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी आपके पास। अब देखो इफ A इज द सेट ऑफ, सेट है उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, m। तो बताना है आपको नंबर ऑफ एलिमेंट, ये क्या डिनोट करता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए। ए के पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे,
सबसे पहले क्या निकालो, पावर सेट ऑफ ए। पावर सेट क्या होगा, मतलब जो ए सेट है उसके सबसेट निकालो। उसके सबसेट कितने होंगे, सबसेट ऑफ ए। मैंने एक फॉर्मूला बताया था, 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होते हैं, सबसेट। और ये सबसेट पर मैं करली ब्रैकेट यूज करूंगा, 2 की पावर m, मतलब इतने एलिमेंट इसके अंदर लिखे जाएंगे। तो मतलब जो जितने ये हैं उतने क्या होंगे, नंबर ऑफ पावर सेट उसके अंदर एलिमेंट होंगे। तो मतलब जो आंसर क्या है, सबसेट ऑफ ए का आंसर है वही क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पावर सेट इज इक्वल टू 2 की पावर m, ये उसका आंसर हो जाएगा। इस तरह आपको करने हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच वन स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है ना, या मतलब नॉट करेक्ट, सॉरी, विच वन ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। सबसे पहले आंसर है आपके पास, इम्पटी सेट इज ए सबसेट ऑफ होल सेट। ये मैंने बताया था, जब भी बताया था, जब भी हम सबसेट लिखते हैं किसी भी सेट के, तो फाई क्या होता है, सबसेट होता है सभी सेट्स का। तो मतलब ये तो सही है, ठीक है ना आपके पास। अब एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ, मैंने ये भी बता रखा है, जो सेट होगा वो भी सबसेट होगा। जैसे मैंने कोई एलिमेंट लिया, जैसे 1 2, ये कोई सेट है, तो इसके सबसेट क्या बनेगी, 5। 5 इज द सबसेट ऑफ होल सेट, 1 2 और 1 2, मतलब ये सबसेट है और ये सेट है, मतलब ये सेट खुद का सबसेट है। इसका मतलब ये भी आपका आंसर क्या है, सही है। अब नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास, ये नहीं पता आपको कि सही है या गलत, पर आप आगे डी ऑप्शन चेक करो कि ए सबसेट इज इक्वल टू बी और बी इज सबसेट इज इक्वल टू ए, मतलब आपस में दोनों क्या है, इक्वल। तो आप जब ये इस तरह गिवन हो, सबसेट ए बी का, बी ए का और इक्वल गिवन हो, तो आपके पास ये सही होगा, ए इज इक्वल टू बी होगा सेट, तभी ये पॉसिबल है। बी ए इज द सबसेट ऑफ बी इक्वल टू बी इज द सबसेट ऑफ ए, मतलब ये भी करेक्ट है, मतलब बचा ये इनकरेक्ट है, सीधी सी बात है। और वैसे आप निकालना चाहो प्रोबेबिलिटी वाली भी कंडीशन यूज करो, जो ये नेक्स्ट है यू एक यूनिवर्सल सेट है, 0 1 2 3 4 5 जो भी है। देन द कॉम्प्लीमेंट सेट ऑफ ए क्या है, 0 1 2 3। कॉम्प्लीमेंट निकालना हो ना, तो ए के जो सेट के एलिमेंट है यूनिवर्सल सेट में सब्ट्रैक्ट कर दो, मतलब वे हटा दो, ए सेट के एलिमेंट हटा दो यूनिवर्सल सेट में से, बच गए वो कॉम्प्लीमेंट बच जाएंगे उसके। तो मतलब 0 1 2 3 घटा दो, 0 1 2 3 सब्ट्रैक्ट कर दो, यहाँ तक सब्ट्रैक्ट कर दो, घटा दो, तो बच गया है क्या, ये क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन, ठीक है ना, आर द कॉम्प्लीमेंट। कोई दिक्कत। डी मोर्गन्स लॉ होता है, ए यूनियन बी का ट्रांसपोज करें तो ए ट्रांसपोज इंटरसेक्शन बी ट्रांसपोज, या फिर ए इंटरसेक्शन बी का ट्रांसपोज करें तो ए ट्रांसपोज यूनियन बी ट्रांसपोज, मतलब ये उल्ट जाएगा, ठीक है ना, इंटरसेक्शन का यूनियन हो जाएगा और यूनियन का इंटरसेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह डी मोर्गन्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ पी इज द सेट ऑफ ऑल प्राइम पॉसिबल नंबर, मतलब पी कोई सेट है, वो क्या है, ऑल प्राइम, मतलब 1 3 2 3 इस तरह जो भी है, ठीक है ना। और जो ई है वो है केवल किसका, इवन प्राइम, पॉजिटिव इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर एक होगा, वो होगा 2। और आप बताओ इसका यदि मैं इंटरसेक्शन निकालूं, पी ए इंटरसेक्शन पी ई क्या होगा, 2 एक ही एलिमेंट है और इसमें भी 2 है, तो इसका
कॉमन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। अब बताओ आया समझ में। अब देखो आपको ये ए सेट गिवन है, ये बी सेट गिवन है, आपको निकालना है a माइनस बी। इसका मतलब क्या है, जो b के एलिमेंट्स a के अंदर है वे सब्ट्रैक्ट कर दो। b के एलिमेंट a के अंदर, b के एलिमेंट 4 और 5 इससे मैच कर रहे हैं, मतलब ये सब्ट्रैक्ट कर दो और बच गया क्या 3। आंसर क्या हो जाएगा 3। कोई दिक्कत, इस तरह आपका क्या हो जाएगा ये आंसर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास ए कोई सेट गिवन है, बी कोई सेट गिवन है, आपको निकालना क्या है ए माइनस बी। ए माइनस बी और बी माइनस ए, उसका इंटरसेक्शन, ये होता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन। कॉमन, ठीक है ना, जो चीज कॉमन हो आपके पास, ठीक है ना। अब देखो सबसे पहले a माइनस बी निकालना आना चाहिए आपको, और a माइनस बी का मतलब है b के जो एलिमेंट है वे सब्ट्रैक्ट कर दो a में से, मतलब जो कॉमन है वो, मतलब b के एलिमेंट और a के एलिमेंट ये कॉमन है, मतलब ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो a माइनस बी क्या आ जाएगा a b c, ठीक है। अब b माइनस ए निकालो, मतलब b में से a सब्ट्रैक्ट कर दो, a के एलिमेंट सब्ट्रैक्ट कर दो, d e सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो क्या बच जाएगा ऑफ g, ये एलिमेंट्स बचेंगे a के सब्ट्रैक्ट होने के बाद कॉमन। अब आपको इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना, मतलब a माइनस बी का इंटरसेक्शन निकालना है b माइनस ए के साथ, मतलब इन दोनों में कॉमन क्या होगा, कुछ नहीं होगा, मतलब 5। क्या हो जाएगा आपका आंसर। याद हो आपको सबसे पहले ये जरूर है कि a माइनस बी किस तरह निकालें और b माइनस ए कैसे निकालें, वो मैंने बता दिया। a में से b वाले एलिमेंट सब्ट्रैक्ट कर दो जो कॉमन है वो, बस, और कॉमन हो उसके हो उसमें सब्ट्रैक्ट कर दो, हो जाए इस प्रकार से। अब देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कोई सेट है, बी कोई सेट है, आपको निकालना है ए डेल्टा बी, पर आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। ए डेल्टा बी का ये होता है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। आपको मैंने ये भी बता दिया निकालना है, ये भी बता दिया, यूनियन मतलब दोनों इकट्ठे हो जाएंगे, सीधी सी बात है ये। अब देखो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे, मतलब बी के सब्ट्रैक्ट कर दो, 2 3 कैंसिल हो जाएगा, 5 7 कैंसिल हो जाएगा, तो a माइनस बी क्या जाएगा आपके पास 1, 3 भी सब्ट्रैक्ट हो गया, 5 भी, 7 भी, बच गया 9, और b माइनस ए निकालो, ये करली सही लगा लेना, ठीक है ना। 3 सब्ट्रैक्ट होगा, 3 5 7, 3 5 7, 2 और 11, 2 और 11। अब आपको इन दोनों का क्या निकालना है यूनियन। यूनियन क्या होगा, सारे एलिमेंट्स इकट्ठे हो जाएंगे, 1 2 9 11, जो सेम हो उसे निकाल दो, ठीक है ना। गलती से एक जो इसमें भी 2 आ जाता है, इसमें भी 2, तो 2 को हम क्या करते हैं हटा देते हैं। और यूनियन क्या होता है, मतलब सारे एलिमेंट्स ए और बी के इसमें लिखने, ए माइनस बी के और बी माइनस ए, ये बी माइनस ए सॉरी, ठीक है ना। इस तरह आप निकाल लेना। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा जो आपकी बार बार काम आएंगे आगे, जो क्वेश्चन है इसके अंदर, जो मैंने थ्योरी में कम करवाया, जो छुड़वा दिया था, अब वो आगे होगा, ठीक है ना। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ देखो कि आपके पास क्या है, कि आपको सबसे पहले एक चीज़ पता होना चाहिए, ए वेन डायग्राम पता होगा, बनाने तो कैसे बनाए, जैसे सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ए इंटरसेक्शन बी कैसे होगा, ठीक है।
ये होगा भाई, देखो कोई ये ए सेट है, इसके अंदर जो भी एलिमेंट्स है, और जो इंटरसेक्शन बी, मतलब कुछ ना कुछ इंटरसेक्ट कर रहा होगा या फिर नहीं कर रहा होगा, तो इस तरह आ जाएगा एलिमेंट, और इंटरसेक्ट कर रहा है मतलब इस तरह आएगा। अब वो इंटरसेक्ट पोर्शन क्या है आपके पास, इंटरसेक्ट पोर्शन जो ये है ना, ये क्या चीज़ है, ये चीज़, ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए ये किसका फिगर है, ये क्या है, इंटरसेक्शन, मतलब ए इंटरसेक्शन बी, ये कोई ए एलिमेंट सेट है, ये बी सेट है, दोनों का इंटरसेक्शन पोर्शन ए इंटरसेक्शन बी। और आपको ये पता होना चाहिए ये फिगर किसका है, ए और बी, ये यूनिवर्स है कंप्लीट सारा, ये बी, ये क्या होगा, डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट, ठीक है ना, डिसजॉइंट मतलब कोई भी इंटरसेक्शन नहीं, मतलब कॉमन चीज नहीं है इसके अंदर, डिसजॉइंट का मतलब। एक होगा जैसे आपके पास ये क्या होगा, ये कोई ए है, ये बी है, ये पोर्शन भरा हुआ हो, ये एलिमेंट्स लेने हैं आपको, तो ये किसका होता है, ए माइनस बी का, मतलब बी के जो ए बी और ए इंटरसेक्शन है वो घटा दो ए में से, तो मतलब ये ए के एलिमेंट्स बच जाएंगे, जो बी में नहीं है, इंटरसेक्शन नहीं है, वो बच जाएगा। एक होगा बी माइनस ए में इस साइड आ जाएगा, कोई दिक्कत। इसी प्रकार नेक्स्ट है एक ये सारा भरा हुआ जो भी है, ये ए, ये बी, ये यूनिवर्स, ठीक है ना, तो इसमें क्या होगा, ए यूनियन बी, ठीक है ना, इस प्रकार से आपको करने हैं। और एक होगा जैसे ए कोई है सबसेट ऑफ बी, मतलब छोटा सेट है, मतलब ए के एलिमेंट सारे बी के अंदर है, ठीक है ना, तो आप कैसे बनाओगे इसको, इसको बनाओगे आप कोई जैसे बी सेट है कंप्लीट, उसके अंदर क्या है, ए, मतलब ए के सारे एलिमेंट्स बी के अंदर है, तो अपना ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, इसको ये कर, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो बार बार यूज होंगी आपके एग्जाम में, और इसमें क्वेश्चंस हैं, तो मतलब ये यहीं पर हो गए ये क्वेश्चन, 2-4 क्वेश्चन इस पे बन रहे थे, ये फिगर दे दिया तो आपको कौन सा सही होगा, ये ऑप्शन सही होगा। डिसजॉइंट में मतलब ये दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है ना, और जब ये इस तरह फिगर हो तो ये हो जाएगा आंसर, और इस तरह हो तो ये हो जाएगा, ठीक है ना, ये आपको याद करने हैं। और एक दो चीज़ और हैं, एक दो फॉर्मूले जो आपको प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले हैं, जैसे देखो एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है ना। और एक है आपके पास एन ऑफ ए निकालना हो, तो एक फॉर्मूला होता है आपके पास, वो क्या होगा, जैसे कि यहाँ पर ए है ना, तो यहाँ पर आएगा ए माइनस बी प्लस में एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यदि आपके पास यहाँ पर बी है तो आपके पास मिलेगा एन बी माइनस ए, और यहाँ पर एन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है ना। ये 3-4 फॉर्मूले हैं, एक दो फॉर्मूले और हैं, मैं लिखवाता हूँ। और देखो, अब देखो एक फॉर्मूला आपके पास ये यूज होगा, ठीक है ना, ये 3 फॉर्मूले ये हैं और एक ये भी है। देखो ये किस तरह निकाला, पी और पी की वैल्यू, मतलब एन ए और एन ए बी की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, एन ए की वैल्यू ये यहाँ पर पुट कर दो, एन बी की वैल्यू ये यहाँ पर पुट कर दो। यहाँ पर पुट करोगे तो आपके पास ये फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है ना। आपको आना चाहिए, कैसे भी वो कैसे भी पूछ सकता है, कई बार वैल्यू इसकी इनकी वैल्यू दे देगा आपके पास, ये पूछ लेगा इसकी वैल्यू आपको गिवन मिल जाएगी, तो आप ये निकाल सकते हो। ये पूछ ले, ये वैल्यू गिवन देते तो आप ये निकाल सकते हो। जैसे एक क्वेश्चन है कौन से पे, इस पर ही, ठीक है ना। जैसे आपको देखो ये निकालना है,
ये निकालना है, मतलब देखो पी एन ए गिवन है, इंटरसेक्शन गिवन है, मैंने बताया था इंटरसेक्शन गिवन हो और एन ए गिवन हो तो इसका यूज कर लो आप। तो इसका फॉर्मूला ये लग यूज करो, तो फिर क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला यूज करेंगे, एन ए इज इक्वल टू एन ए माइनस बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी, इसका यूज कर लो। 350 इज इक्वल टू ए माइनस बी प्लस 90 जब इसमें से सब्ट्रैक्ट होगा 260 बच जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। एक चीज और है इसमें, वो है डिस, जब कोई सेट क्या हो डिसजॉइंट तो वो किसके इक्वल आएगा, पी ए, मतलब सॉरी मैं प्रोबेबिलिटी वाली बात कर रहा हूँ, पर नंबर ऑफ एलिमेंट जो इसके अंदर प्लस एन बी, जब क्या हो ए एंड बी आर डिसजॉइंट, ठीक है ना। डिसजॉइंट क्या होता है, कोई भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट ना हो, मतलब ए बी अलग अलग, ठीक है ना। पर याद रखना इसके अंदर ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, आंसर क्या आएगा 5। ये आपकी बुक में एक क्वेश्चन भी है एसके की बुक में, ठीक है ना। इस तरह आपके कम से कम 30-32 क्वेश्चन हो चुके हैं आपके आज, ठीक है ना, कंप्लीट। आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे इन क्वेश्चंस को, ये फॉर्मूला पर प्रैक्टिस करो और 1-2 फॉर्मूले आपके पास मैं बताऊंगा, ठीक है ना। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो इस वीडियो को, सब्सक्राइब करो प्लीज़, सपोर्ट दिस चैनल, ठीक है ना। ओके।